नमस्कार छात्रों। आज पावर जनरेशन के परिचय विषय में स्कोप ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा इत्यादि आते हैं। सबसे पहले कोल सोर्सेज। 1 जनवरी 2006 को देश में 1200 मीटर गहराई तक कोयले के सुरक्षित भंडार 25,330 करोड़ टन था। नवीनतम अनुमानों के अनुसार निकाले जाने वाले कोयले के भंडार 4500 करोड़ टन के अनुमानित हैं। सभी प्रकार के कोयले जो कि वर्तमान की खपत और आने वाली संभावित वृद्धि को देखते हुए देखा जाए तो 130 से 150 वर्षों तक पर्याप्त होगा। बाद में भी आधुनिक अथवा विशिष्ट तकनीक द्वारा और कोयला भी जो और गहराई से निकाला जा सकता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोयला आगे भी परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में मुख्य ऊर्जा स्रोत बना रहेगा। नेचुरल गैस देश में 2008-9 में 3.368 करोड़ घन मीटर गैस का अनुमान उत्पादन हुआ और भारत में लगभग 52,000 टन यूरेनियम तथा 3,20,000 टन थोरियम के भंडार हैं। गैस के अलावा जो परमाणु ईंधन के भंडार के बारे में बताया गया है, संसार में थोरियम भंडारों का 80% भारत में है और भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा गैस की आपूर्ति 7,000 मेगावाट विद्युत और 16 टन यूरिया का उत्पादन इस गैस आपूर्ति से होने लगा है। पेट्रोलियम भारत के अंदर 7.5 गुना 10⁻6 टन पेट्रोलियम विभिन्न स्रोतों से निकाला जाता है प्रतिवर्ष। खनिज तेल उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है, फिर भी देश की आवश्यकता से ये काफी कम है। अगर वर्ष 2008-9 की बात करें तो देश में 340 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन हुआ और जल के द्वारा हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा भी हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत विद्युत उत्पादन करते हैं। भारत में प्रमुख ऊर्जा स्रोतों से विद्युत शक्ति उत्पादन इस प्रकार से है। ईंधन ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला है, इससे 57% शक्ति उत्पादन होता है और 11,400 मेगावाट। ये लगभग 8-9 की आंकड़ों की बात है। तेल और गैस 2%, जल ऊर्जा स्रोत 38% और नाभिकीय ऊर्जा स्रोत 3%। कुल उत्पादन 800 मेगावाट। अगर हम और फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें तो भारत के अंदर ऊर्जा की आवश्यकताओं में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है और हमें जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तेजी से काम करने की आवश्यकता है। भारत ने 2025 तक 20,000 मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी से ऊर्जा उत्पादन का टारगेट रखा है, जो कि प्रेजेंट में सिर्फ 2270 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दूसरे पावर प्लांट के मुकाबले शक्ति उत्पादन में सस्ते हैं। भारत के अंदर 84,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिक
द्वारा किया जा सकता है, जिसका कि सिर्फ 23% पोटेंशियल ही हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। शुरू के वर्षों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, परंतु इनके द्वारा बांध बनाने में और लगने वाले लंबे समय को देखते हुए पिछले 2 दशकों में कोल बेस्ड स्टीम पावर स्टेशन पे ही ज्यादा जोर दिया गया। 2 दशक का अर्थ है यहाँ पर 91 से 2000 और 2001 से 2010 की बात करते हैं, तो क्योंकि इसके बाद में अभी वर्तमान में न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर काफी फोकस किया जा रहा है। पिछले दशक 2001 से 2010 के अंदर 6 सुपर थर्मल पावर स्टेशन 10,000 मेगावाट के स्थापित किए गए, जिसमें सिंगरौली और रिहिंद यूपी में, कोरबा और विंध्याचल एमपी में, रामागुंडम पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में और फरक्का वेस्ट बंगाल में एनटीपीसी द्वारा स्थापित किए गए। और भी बड़े पावर प्लांट लगाने के स्कीम है। भारत के अंदर कोयला प्रोडक्शन प्रति व्यक्ति बहुत कम है अमेरिका के मुकाबले। यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी एवरेज कम आता है। इसलिए हमें कोल प्रोडक्शन को और बढ़ाने की आवश्यकता है। नेचुरल गैस की उपलब्धता को देखते हुए गैस टरबाइन प्लांट्स पीक लोड के रूप में स्थापित करने का भी ट्रेंड है। गैस टरबाइन प्लांट 81-82 में 320 मेगावाट थे, जो कि 2 दशक बाद में 7660 मेगावाट 97-98 तक हो चुके थे। और गैस टरबाइन पावर प्लांट लगाने का स्कीम है। कुछ बड़े इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स अपने प्रेमिसेज में ही खुद के कैप्टिव पावर प्लांट स्टेब्लिश किए हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने पावर प्लांट लगाने के लिए अनुमति दी है, और अगर इन प्लांट से उनकी खुद की आपूर्ति के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न होती है तो वो एडजॉइनिंग एरिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार कोयले से, ऑयल से, पानी से और आणविक परमाणुक ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन जो कन्वेंशनल सोर्सेज से हो रहा है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर भी काफी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनके द्वारा विद्युत प्राप्ति एक सीमा तक ही की जा सकती है, क्योंकि इनके स्रोत सीमित होते हैं। और जो जनरेटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनकी इफिशिएंसी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी फोकस किया गया है। इस प्रकार हम फ्यूचर के अंदर देख रहे हैं कि और अधिक पावर प्लांट्स की बड़ी कैपेसिटी वाले पावर प्लांट लगाकर देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं की मांग की पूर्ति कर पाएंगे। ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं। धन्यवाद।